कितने बार हम लोग कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है करना, हमें वो चीज करना बहुत अच्छा लगता है, हम उस चीज को स्टार्ट करते हैं करना। लेकिन अचानक से क्या रहता है ना कहीं वो कंपैरिजन में खो जाते हैं। हम देखते हैं कि उस फील्ड में अभी जो आगे बहुत ज्यादा अकम्पलिश्ड पर्सन है, हम उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है अरे बाप रे, इतना कुछ करना है हमें यहाँ पे आगे। वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स ओवर हियर, इट इज सो वेरी ओवरवेलमिंग एंड वी जस्ट स्टॉप एट टाइम्स। ऐसा आपने भी हो सकता है फील किया होगा कि बस स्टॉप कर देते हैं यार, मतलब उस चीज को नहीं करते आगे, ये सोच के कि अरे बाप रे, कितने ज्यादा लंबा जर्नी हमें तय करना है एंड वो पर्सन कितना कुछ अकम्प्लिश कर चुका है। सो ऐसे सिचुएशंस में हमें ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए जो हम भूल जाते हैं, कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं ना अपने आप को किसी भी और के साथ, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि वो सामने वाले पर्सन का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका लाइफ का स्टोरी कैसा रहा है, उसका अपब्रिंगिंग कैसा था, वो अभी किस एज में है, उसके पास क्या बेनिफिट्स और है, वो कितने इयर्स से इस चीज को कंसिस्टेंटली कर रहा है, तब जाके वो आज उस सिचुएशन तक पहुंचा है, तब जाके वो आज उस पॉइंट तक पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार में स्टार्ट किया था ना एक बार में वो पहुंच गया वहां पे, नहीं, वो भी आज वहीं से स्टार्ट किया था जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। दैट पर्सन इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट। तो इसीलिए ये सब चीज सोच के रुकना नहीं है, कंपेयर करके ये नहीं सोचना है कि अरे बाप रे पता नहीं क्या होगा आगे जाके, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, चलो छोड़ देते, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें करना है क्यों, बिकॉज आई लाइक टू डू दिस थिंग एंड सो आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग, सो आई विल कंटिन्यू इट टिल द एंड। मैं बस किसी और से कंपेयर करके अपने आप को नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कैन आई इवन कंपेयर माई सेल्फ टू दैट पर्सन, कि वो पर्सन कितने ईयर से कंसिस्टेंटली कर रहा है, क्या उसका एज है, कितने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ना यहाँ पे। तो ये सब फैक्टर्स को अगर आप सोचते हो ना, तो अपने आप आपको समझ में आता है कि नहीं, तो कंपैरिजन ही नहीं बैठ रहा है। आज भाई उसके पास इतने सारे बेनिफिट्स थे, या वो 5 साल से ऑलरेडी करे, ठीक है, मैं भी इस चीज को 5 साल तक करता हूँ, 5 साल के बाद फिर देखूंगा मैं कि 5 इयर्स बाद मैं किधर पे हूँ, राइट। तो इसीलिए आप वैसा कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा सोचना है, दिस इज गोइंग टू हेल्प अलॉट, कि हाँ वो कंपैरिजन तो सही नहीं है। सो अब क्या है कि लेट्स से अगर आप उस चीज को आज नहीं करते हो जो आप बहुत अच्छे से करना चाहते हो, एंड यू डोंट डू दैट, यू स्टॉप डूइंग दैट, तो कुछ साल बाद जाके ना आपको बहुत रिग्रेट हो सकता है कि अरे यार काश मैं वो चीज कर लेता, तो क्या पता आज मैं अपने आप के नजरों में और बेटर होता, मैं अपने आप के नजरों में और ज्यादा उठा हुआ रहता, क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया एंड मैं उस चीज को कंटिन्यू किया। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप इस चीज को नहीं करोगे, स्टॉप कर दोगे अभी करना, तो आप आगे जाके ये रिग्रेट करोगे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि चलो आपने इस चीज को किया अभी, एंड आगे जाके आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो रिजल्ट्स आपने हो सकते इनिशियली सोच के रखा होगा, वो रिजल्ट्स आपको आगे जाके नहीं मिले। सो एटलीस्ट यू विल बी वेरी हैप्पी अलोंग द जर्नी एज वेल, जब आप उस पॉइंट में जाके, स्टीव जॉब्स ने बहुत अच्छा बात कहा था कि यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स, कि आप बैकवर्ड्स हमेशा डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो जब आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे ना, जब आप देख रहे हो कि चलो रिजल्ट नहीं मिला, तब आप जब अपनी जर्नी को पीछे देखोगे ना, आप अभी भी अपनी लाइफ में देख सकते हो, कुछ भी ऐसा सिचुएशन उठा के देखो कि अच्छा मैं स्कूल गया था 5 साल, क्या हुआ उसमें। तो अगर आप बैकवर्ड्स देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप कितना कुछ सीखे हो उधर जाके, कितना कुछ सीखे हो आप। You are going to learn so many things along that journey that is going to give you a lot of peace and a lot of confidence कि हाँ मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने ये चीज किया एंड मैंने इस चीज से इतनी सारी चीजों को सीखा है आज 5 साल बाद भी। भले ही मुझे वो इंटेंडेड रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने इतना कुछ सीखा इधर से। सो वो जो आप सीख रहे हो ना, वही आपको एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, आपको एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन देगा उस पॉइंट पे। तो वो ये कि अगर आप एकदम ही नहीं करोगे, तब तो आप हो सकता है बहुत रिग्रेट करोगे। दूसरा चीज क्या है कि या तो आप करते हो इसको एंड हो सकता है आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, बट बिकॉज ऑफ द जर्नी यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स इन टाइम। आप बहुत कुछ लर्न करोगे जो आपको अपने आप सेटिस्फैक्शन एज वेल एज अ लॉट मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। एंड लेट्स से जो चीज आप कर रहे थे उसमें आपको वो रिजल्ट्स भी मिल गया जो आपको चाहिए था, then that means you are very much fortunate. We should be very much fortunate to God for definitely giving us the opportunity to get the results. But again वही है, उस situation में भी you will be
हैप्पियर ओनली। आपको अगेन, आप जब उस सिचुएशन में भी रह के बैकवर्ड्स देखोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप कितना कुछ सीखते हुए भी आए हो, एज वेल एज आपने वो चीज अचीव भी किया लास्ट में। सो सिंपल है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कंपैरिजन करके देखो। एक चीज तो वो रहता है कि अगर आपको ये चीज पसंद ही नहीं है करना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको वो चीज अच्छा लग रहा है करना, लेकिन आप ये चीज सोच के रुक जा रहे हो, अरे बाप रे इस फील्ड में इतना कंपटीशन है, मैं कैसे करूंगा, अरे ऐसा नहीं है। अगर आप जेन्युइनली उस चीज को करना चाहते हो ना, तो आप उस चीज को करोगे, आप उसमें इनोवेशंस लेके आओगे, आप उसमें इतना अच्छी तरीके से उसको करोगे ना, भले ही आपको रिजल्ट हो सकता है थोड़ा कम मिले, बट यू विल बी हैप्पियर, मोर कॉन्फिडेंट, मोर सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन। वो चीज आपको ऐसा स्ट्रेंथ देता है ना कि आप फिर उसके आगे बहुत अमेजिंग चीजें कर सकते हो। तो इसीलिए कभी भी वो कंपटीशन देख के, वो कंपैरिजन देख के कभी रुक मत जाना कि बाप रे इतना कंपटीशन है, इतना कंपैरिजन है, मैं कैसे उस पर्सन के लेवल तक पहुंच सकता हूँ। नहीं, वैसा नहीं करना है। आवर एम शुड बी टू एवरी डे बिकम बेटर देन व्हाट आई वॉज yesterday। कि आज मैं जो हूं, मैं कल से कुछ ना कुछ 0.0000001% भी, इफ आई एम बिकमिंग बेटर, दैट इज व्हाट विल हेल्प यू टुवर्ड्स योर लाइफ। एंड वही है कि कंपैरिजन जब कर रहे हो तो कैसे कंपेयर कर सकते हो ना, वो पर्सन किस एनवायरमेंट से है, क्या बेनिफिट्स है उसके पास, क्या एज है, वो कितने इयर्स से उस चीज को कंसिस्टेंटली कर रहा है, उसकी लाइफ का सिचुएशन कैसा है, उसकी लाइफ का स्ट्रगल्स कैसा है, उसका रीजन क्या है, उसका ड्रीम क्या है, उसका गोल क्या है। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आपको कोई चीज अच्छा लग रहा है करना, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ रहे हो, तो मतलब जब आप कंपेयर करने लगते हो, कंपटीशन देखते हो, कुछ बहुत टफ सिचुएशन आता है, तो उसको छोड़ो मत। आप ये चीज फिर से याद करने का कोशिश करो कि वाई हैड आई इनिशियली स्टार्टेड दिस, मैंने ये चीज चालू क्यों किया था। रिमेंबर योर ड्रीम, रिमेंबर योर गोल। अब जैसे कितने बार ऐसा होता है कि कुछ पाथ ही ऐसा है जो आपको लगता है कि आगे जाके इसमें कोई फ्यूचर है ही नहीं एकदम भी। सो मे बी लाइक ओके, आई वोंट इन्वेस्ट माई करियर परस्पेक्टिव टाइम ओवर हियर, बट येस आई कैन कीप दिस एज अ साइड हॉबी फॉर माई सेल्फ। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कि आप फिर सोच रहे हो कि इस स्पेसिफिक चीज ऑल्दो आपको बहुत अच्छा लगता है करना, लेकिन आपको लगता है कि आप उसमें अपना करियर नहीं बनाना चाहते हो। आप उस चीज में जो है आगे जाके कहीं, ठीक है, यू आर लाइकिंग दैट थिंग, तो आप उसको एज अ हॉबी कर रहे हो, आप अपना टाइम उसमें से थोड़ा कम करते चले जाते हो, राइट। बट आपके पास वो हमेशा रहता है, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, दैट दैट यू रियली एंजॉय डूइंग, राइट। बट अगर कुछ ऐसा चीज है जो आप सही में करना चाहते हो, एंड यू आर रियली लाइकिंग टू डू दैट, तो उस चीज को है ना, मतलब बस लोगों के साथ कंपटीशन है इन वो देख के स्टॉप मत करो उसको। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आई लाइक टू स्पीक अलॉट, मतलब नॉट स्पीक अलॉट इन दैट सेंस, मतलब आई लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड गिव प्रेजेंटेशंस एंड स्पीक लाइक दिस। सो दैट्स वाई जब मैं भी ये चैनल स्टार्ट किया ना, तो मैंने भी बहुत सारे वो जैसे रहता ना, हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड ऑल दीज थिंग्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। एंड एक पॉइंट के बाद ना, आई वॉज फीलिंग वेरी मच अंडर वैल्यूड कि बाप रे इतना कुछ करना है इसमें, इतना लेवल ऑफ कंपटीशन है, इतना सब कुछ है, मैं कैसे करूंगा ये सब चीजें, मुझसे नहीं होगी। एंड आई जस्ट स्टॉप्ड वंस कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज। बट देन I tried to understand ki why had I actually started this. I started this because okay, this is a platform and I really like to do this thing. So that's why I am doing this not as a perspective to build my career, but I'm doing this to, this is something that gives me happiness. This is something that gives me a more sense of satisfaction, as well as it helps me to increase my confidence, level of confidence and all. So आई एम फीलिंग गुड आफ्टर डूइंग दिस। बट उसके बाद भी जो है मैंने उस चीज को स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि इतना मैंने देखा, बाप रे इतना कंपटीशन है, इतना कुछ है, कैसे करूंगा मैं, इतना सब कुछ करना है, मैं कैसे करूंगा। बट फिर अगेन मुझे स्ट्राइक किया कि नहीं, मैं उस पर्सन के साथ कैसे कंपेयर कर रहा हूँ जो 5 साल से ये चीज अभी कर रहा है। तो जब मैं भी ये चीज 5 साल से करूंगा, तब फिर सोचता हूँ ना कंपेयर करने का कोई और 5 साल वाले के साथ ही, लाइक टू लाइक कंपेयर करो। बट अगेन वही है, कंपैरिजन में भी सिर्फ आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप भी 1 साल से करे, वो भी 1 साल से करे, तो चलो आप कंपेयर करते हैं। नहीं, इसमें बहुत सारी फैक्टर्स आते थे ना कि उसकी लाइफ का स्ट्रगल कैसा है, उसकी लाइफ का सिचुएशन कैसा है, उसके पास क्या स्किल्स है, क्या क्वालिटीज है, क्या एज है उस बंदे का, क्या हिस्ट्री है, सो मेनी थिंग्स, क्या पर्पस है उसका, क्या गोल है उसका। ये सब चीज अगर आप देखोगे ना, तो वो ये कोई भी सिचुएशन हो आपके लाइफ में, ट्राई करो इस पर्सपेक्टिव से भी एक बार सोचने का कि इफ यू आर रियली लाइकिंग टू डू दैट थिंग,
So don't stop it simply by seeing the competition and uh, difficulties in that thing. Just keep going. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ना इस चीज को करने का, यू लाइक टू डू दिस थिंग, तो आप जब उसमें टाइम स्पेंड करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। आप टाइम में बैकवर्ड्स डॉट कनेक्ट कर पाओगे आगे जाके। और एक चीज तो ये हो सकता है कि चलो ऐसा हुआ, दूसरा चीज ये हो सकता है आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिला, तीसरा चीज ये हो सकता है कि आपको सारे रिजल्ट्स मिल गए। और अगर आप एकदम ही नहीं करोगे तब तो आप हमेशा रिग्रेट में ही रहोगे ना आगे जाके 5 years डाउन द लाइन की, इफ आई हैड स्टार्टेड दैट आई एम नॉट श्योर व्हाट वुड हैव हैपेंड। मतलब यार काश मैं वो चीज चालू कर देता उस समय। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ब्रेक सम हैबिट्स एंड यू आर like very much struggling with some unwanted habits that is pulling down your life, so definitely you can watch this video over here. Chalo, thank you so much everyone and see you again.